आगामी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। समारोह शुरू होगा और इसमें अभिज्ञान एक दिलचस्प मुझे शॉट दिखी और वो डिफाइन करती है इस सरकार को क्या। जब प्रधानमंत्री का क्लोजअप लिया गया, प्रधानमंत्री आगे और पीछे बैकग्राउंड में लल्लन सिंह। यही इस सरकार की कहानी होने वाली है क्या? पीछे हमेशा जो घटक है कोalition पार्टनर्स विल बी ब्रीदिंग डाउन योर नेक। सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब इतने तजुर्बेकार लोग बैठे, सब कह रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली कोएलिशन की चुनौती क्या होती है? हाँ। कोऑर्डिनेशन, वो पीछे पीछे खड़े हुए देखते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, भले वो फर्क क्या हो। मोदी अब एक मिनट चलिए, अब शुरू हो रहा है कार्यक्रम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री पद की 3 बार शपथ इंदिरा गांधी ने भी ली, लेकिन वो लगातार नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार शपथ लेते हुए। अब सिलसिला होगा कैबिनेट मंत्री, पहले कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री
शपथ लेंगे। और जिन दर्शकों को ये जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पर साफ कर दूं, प्रधानमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री ये शपथ ली है, लेकिन अब तमाम नेता सांसद जो आएंगे और जो शपथ लेंगे, कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हाँ नहीं, मैं शपथ की बात नहीं, प्रदीप जी मुझे नहीं ऐसे तो नहीं मैं अटल जी ने भी 3 बार शपथ ली। हाँ, अटल जी ने 3 बार लिए। अटल जी ये निर्वाचित कार्यकाल की मैं बात वही वो तो देखिए, clear अब होना देखिए ये हो जाता है ना, तजुर्बेकार जब लोग होते हैं तो और क्लैरिटी आ जाती है। सरकार लगातार बनाना, उसमें नेहरू जी और मोदी जी लगभग बना हाँ, रहे हैं। और मैंने मैं इसलिए बात कर रहा हूं चुनावी कि इतिहास शपथ वो की बात। 52 से 3 बार लगातार। इंदिरा गांधी ने 65, 66, 71। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ लेते हुए बड़ा सवाल सबके जहन में यही, गृह मंत्री ही बने रहेंगे या मंत्री पद बदला भी जा सकता है। आपको ये याद रखना होगा 2014 से 2019 के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और पोर्टफोलियो बदल दिए गए थे। प्रदीप नहीं, मुझे नहीं लग रहा, फिर कह रहा हूं मैं, ये 4 जो सीसीएस के पद हैं, जो लोग हैं उन पर, हाँ, उनमें कोई जस के तस रहेंगे, जस के तस रहेंगे। न तो मतलब उनके विभाग बदलेंगे और न तो नाम बदलेंगे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तो लगता है इसमें जयराम गडकरी फॉरेन मिनिस्टर है, उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा, पर मेरे को सहमत है कि इसमें बदलाव नहीं होगा, परंतु परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स की बात होती है। नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरी बार जो ये शपथ ली जाती है उसमें मैं के बाद अपना नाम भी लिया जाता है, और नाम लेना वो शायद भूल गए हैं, टेक्निकल एक ये छोटी मोटी दिक्कत के रूप में देखा जाए, या ये मुझे लगता है वित्त मंत्री का बदलाव हो सकता है। हाँ, और दो लोगों पर मुझे मेरा अनुमान है। हाँ, देखिए, अगर अमित शाह जी गृह मंत्रालय उनको बदला तो वो वित्त मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि गुजरात में लगातार वित्त मंत्री रहे हैं। कि बहुत लोगों कम लोगों मालूम, प्रदीप जी को मालूम होगा, प्रदीप जी को मालूम होगा। वित्त मंत्री अमित शाह रह चुके हैं गुजरात में। नहीं, वित्त राज्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हुए अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में। अभी कई सवालों के जवाब मिलने हैं। उसमें हमने संयोजक की तो बात की, अब दिबान, लेकिन स्पीकर कौन बनेगा अभी इसके बारे में भी वो बीजेपी का ही होगा या टीडीपी अपनी थोड़ा जोर आजमाइश फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स सो एज टू से करती दिखाई देगी? मुझे लगता है कि टीडीपी उतना फ्लेक्सिंग मसल शायद ना दिखाए, और ओम मुल्लर जी हैं वो भी बनना चाहेंगे, वो भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री बन जाएं राजस्थान के, वो भी जरूर चाहते होंगे कि वो यहाँ पर भी बैठे हैं कैबिनेट में। हाँ। पर वो अब थोड़ी शरारत भी करने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से। हाँ, मुझे ना मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब 8.25 लाख वोटों से जीत कर आए। क्या मंत्रालय देखते हैं? 29 सीटें मिली। 29 की 29, तो मंत्रालय क्या मिलेगा? मुझे काम का इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि मनोहर लाल खट्टर क्यों हैं इस मंत्रिमंडल में, जिसने पार्टी को डुबो दिया, उनको काम ना करने का इनाम मिल गया, जिनको काम करने का पार्टी को उबार लिया, उन दोनों को आपने बराबर के पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया। ये बड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। जो परफॉर्मेंस इनको सीसीएस का हिस्सा होना चाहिए, वो मंत्रालय मिलने चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि। और वित्त मंत्री रही है निर्मला सीतारमण, यहाँ भी सवाल थे बदला जाएगा क्या, लेकिन शपथ लेते हुए निर्मला सीतारमण do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. देश के वित्त मंत्री को ही देख रहे हैं, वही कार्यभार था। रक्षा मंत्रालय भी मिला था उन्हें, मिला था, रेल मंत्रालय भी मिलता बाद में जेटली साहब को दे दिया गया। हाँ, उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ टॉप 4 में बदल जरूर होगा, मेरे को ऐसा लगता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं मेरे को। हो सकता है मैं गलत हूँ, परंतु इस बार कुछ ना कुछ टॉप 5 जो कह सकता हूँ, टॉप 5 में फेरबदल जरूर होगा। उनमें से संघ के कमिटेड कार्यकर्ता जो जुड़ करके आए हैं, उनमें से किसी ना किसी एक को रिप्लेस किया जाएगा। इसमें शिवशंकर भी रिप्लेस होते हैं, निर्मला भी, दोनों कैंडिडेट वही हैं, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। और आपने एस जयशंकर का नाम लिया और उनको शपथ के लिए अब न्योता दिया गया है। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. शंकर ने शपथ ले ली है और इसमें जो सवाल थे, मैं अभी आ रहा हूं, एक सेकंड प्रभु दिबांग, ये सवाल जो थे कि भाई एस जयशंकर बदले जाएंगे या निर्मला सीतारमण, दरअसल ये बाद में निराधार भी साबित हो सकते हैं क्या?
क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए दक्षिण में फुटप्रिंट्स बढ़ाए हैं बीजेपी ने। टीडीपी को ही कद्दावर वो दे दें, ऐसा बीजेपी कोई राजनीतिक भूल नहीं करने वाली है। उन्हें वहां पर दिखाना है कि हम आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कद्दावर मंत्रालय देकर। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि और ख़ास तौर पर ये दो जिन्होंने अपना अच्छा काम भी किया, अगर पिछला मोदी सरकार को देखें, लगातार निर्मनस्थित बनवाई रही, और एक महिला मंत्री हैं, तो एक महिला मंत्री पद पर हैं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लाल खट्टर ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ले ली है। आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे प्रभु? पहले तो खट्टर साहब के बारे में, क्योंकि इसने इन्होंने कहा खट्टर साहब को बनाने के पीछे उनको नहीं बनाना चाहिए था। मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि मोदी की एक पर्सनल चॉइस कोई अगर है, हाँ, वो इनके, क्योंकि जब हरियाणा के इंचार्ज थे, बिल्कुल हरियाणा हिमाचल के प्रभारी थे, मैं तो मोदी जी के साथ बैठ के गाड़ी में इनके घर में चाय पी दोनों के साथ। हाँ, एक ये और प्रोफेसर गणेशी लाल जो गवर्नर बने थे उड़ीसा के, इन दोनों के घर में बहुत जाते थे वो। तो पर्सनल दोस्ती है उनके साथ, दोस्ती निभाना, जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं अपने दोस्त को भूलना नहीं चाहिए। तो मोदी जी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री को हक है। और 2.5 लाख, और दूसरी बात, और 2.5 लाख, एक बात पूरी कर लो, 2.5 लाख वोटों से जीते भी हैं, हरियाणा के अंदर नंबर 2 पे ऐसा हुआ है, जीत करके आए हैं। और दूसरा पंजाबी वहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट, जब बात रही इलेक्शन जीतने की, पंजाबी वहाँ पर 30% वोट है पंजाबी हरियाणा के अंदर। छोटा सा क्विक कमेंट। हाँ, I, Haradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो एच.डी. कुमारस्वामी दक्षिण का पुट यहाँ पर अब दिखता हुआ इस मंत्रिमंडल में। आप कुछ बात जोड़ना चाह रहे थे? प्राइम मिनिस्टर उड़ीसा में आपको याद होगा कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी नवीन पटनायक से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं दोस्ती निभाऊं या पार्टी का हित देखूं। हाँ, तो इसलिए नवीन पटनायक के खिलाफ कैंपेन किया। हाँ, तो यहाँ पार्टी का हित देखा प्रधानमंत्री ने या दोस्ती देखी, ये सवाल जरूर है। 10 नेताओं ने कब्जा करनी थी भाई। हाँ, 10 नेताओं ने शपथ ले ली है अभिज्ञान पर। यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो अभी आ रही है और इसमें कितना बदलाव होता है बाकी शपथ में, वो ये कि महिलाओं में सिर्फ एक महिला ने अभी शपथ ली है।
महिला आरक्षण को लेकर, उसे कानून बनाने को लेकर बड़ी ताल ठोकी थी बीजेपी। रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, अभी तक सिर्फ एक महिला नहीं ली है और दिबांग ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पीयूष गोयल बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हुए, दिलचस्प बात जो अभी तक उभर कर आई है, 10 नेताओं ने शपथ ले ली है बतौर मंत्री और सबसे युवा कौन है अब तक जितनों ने शपथ ली? अमित शाह। अमित शाह 59 साल के हैं, बाकी जितने मंत्रियों ने शपथ ली है वो अमित शाह से उम्र के लिहाज से बड़े हैं। विनोद। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अमित शाह बहुत कम उम्र में काफ़ी राजनीति में आगे बढ़े हैं। वो जब केंद्र की राजनीति में आए थे तब उनकी उम्र मुश्किल से 50 साल के आसपास रही होगी। हाँ। 10 साल नहीं, कुछ लोगों के चेहरे में वो उम्र दराज लगने लगती है। जैसे मैं अभी 18 का हूं पर मैं उम्र थोड़ी ज्यादा लगने लगती है। नहीं, कुछ दिबांग के साथ भी ऐसा ही है, चेहरे पे उम्र ज्यादा इसलिए दिबांग 30 साल के ही हैं पर उम्र थोड़ी बड़ी लगने लगती है। 22। अच्छा 22। धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। की बात कर रहे थे अब सबसे युवा, अब तक के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री ने शपथ ले ली है। धर्मेंद्र प्रधान 54 साल की उम्र है और शिक्षा मंत्री थे। इस मंत्रालय के बारे में हमने प्रदीप जी बात की। यहाँ कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कहीं उड़ीसा की बागडोर धर्मेंद्र प्रधान को ना सौंपी जाए। नहीं, दो बातों के कयास थे। एक पार्टी अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उनका नाम जब जगत प्रकाश नड्डा बने थे तब भी वो सीरियस कंटेंडर थे। और इस बार भी माना जा रहा था कि जो है, चूंकि उनकी उम्र भी है, संगठन का अनुभव है, संगठन का काम कर चुके हैं, इसलिए शायद उनको ये मौका मिलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने का मतलब है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन रहे, मुख्यमंत्री भी नहीं। और अब घटकों में से दूसरे नेता जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के और बतौर कैबिनेट मंत्री यहाँ शपथ ले रहे हैं। 4:1 का फॉर्मूला यहाँ काम नहीं किया है और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिगेस्ट गेनर इस सरकार के गठन में जीतन राम मांझी साफ दिखते हुए इकलौते सांसद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं। उम्र भी 78 साल है, एक वो 75 साल की, एक वो रेखा भी खींची गई। संदीप जी एक बात पर ध्यान दीजिए, जो बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ वो बिहार में क्यों नहीं हुआ? उसमें 3 लोगों की बड़ी भूमिका है, एक नीतीश कुमार, दूसरा चिराग पासवान और तीसरे जीतन राम मांझी। अखिलेश यादव होने की वजह से ने जो समीकरण बनाए, तेजस्वी के पास बड़ा दलित चेहरा नहीं था। हाँ, दलित चेहरा नहीं था। हाँ। और अति पिछड़ा में भी नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा जो है, और इसीलिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब इसको चलते विनोद बाकी घटकों में टीस तो नहीं होगी भाई, इकलौते सांसद को कैबिनेट मंत्री बना दिया। टीस होगी भी, लेकिन अभी उस टीस का कोई इजहार नहीं होगा, पर कोने में दबाकर रखी जा सकती है। जयंत चौधरी के रिएक्शन से देख लीजिए, इजहार कहाँ किया उन्होंने, कुछ टीस नहीं होगी। तो ये तो है ना। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिन पर भरोसा किया बीजेपी ने, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे लोगों पर, वो वोटों के ठेकेदार ज्यादा निकले बजाय वो उनकी बल्कि ठेकेदारी भी खत्म होती दिखी है। और अब तीसरे घटकों की तरफ से तीसरे शख्स ललन सिंह, वरिष्ठ नेता हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजीव रंजन सिंह नाम है, ललन सिंह के नाम से मशहूर हैं और जेडीयू कोटे में पहले शख्स ने बतौर कैबिनेट मंत्री ये शपथ ली है। प्रभु, हाँ भाई कद तो उनका देखो, मैं देख रहा था पार्टियां 43 पार्टियां इस पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से 22 पार्टियां हैं जिनके 2 या 2 से कम है, पहली बार हुआ है। और इसके अंदर ऐसी 18 पार्टियां हैं जिनका एक ही सदस्य है एनडीए के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक आदमी, हर एमपी का एक वोट है इसके अंदर, और मंत्री मत भी चाहता है। तो ये जिस तरह का पहले अटल जी की गवर्नमेंट के अंदर भी थी, पर किसी इतनी पार्टी नहीं थी जिनके ऊपर इस बार पहली 3 पार्टी के बाद 16, 14 के बाद 9 और उसके बाद 10 से नीचे वाली 25 पार्टी। पर देखना भी ये है, अभी यक्ष प्रश्न ये है कि इन्हें मंत्रालय कौन से मिलेंगे, बीजेपी कितने अहम और कौन से मंत्रालय साझा करने को तैयार होती है घटकों से। नहीं है